देखो प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम 7 नंबर की तरह ही है। ठीक है, क्या बोला देखो, तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार हम दूसरा क्वेश्चन में चल गए हैं। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ना बोल रहा है। चलो देखो, सबसे पहले ये दे दिया है बाबू, एक क्या है, पेडेस्टल है। क्या है? पेडेस्टल है। इसी के शिखर पर 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, एक मूर्ति लगा हुआ है और ये क्या है, भूमि है। ये क्या है, भूमि है। अभी अभी जस्ट क्वेश्चन बताए हैं। पिछले क्वेश्चन में जो है ना, इसका वैल्यू दे दिया था और इसका पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में बाबू इसका वैल्यू दे दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? मान दे दो, ए बी सी और ये डी। ये एंगल दे दिया है 45 डिग्री और ये तो दे दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण समझती है ना, यहाँ जो एंगल बनता है वो होता है उन्नयन कोण और यहाँ जो एंगल बनेगा ये होगा अवनमन कोण। ठीक है, और तुम लोग को एक चीज बताया था, उन्नयन कोण को देखने के लिए सिर उठा करके देखना पड़ता है, अवनमन कोण को सिर झुका करके। जब तुम किसी ऊंचाई वाले चीज को देखोगे ना तो वहां उन्नयन कोण बनता है। जब ऊंचाई पर से नीचे वाले को देखोगे तो वो होता है अवनमन कोण। याद रहेगा? चलो आगे देखो, पेडेस्टल मूर्ति के शिखर बिंदु से शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, उसी बिंदु पेडेस्टल शिखर का उन्नयन 45। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्या है बाबू, पेडेस्टल। इसे मान लो एच, इसे मान लो एच। ये क्या है, पेडेस्टल। ठीक है, तो यहाँ माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितना रे, एच मीटर। कितना माने, एच मीटर। और मूर्ति की ऊंचाई कितना होगा, मूर्ति की ऊंचाई कितना है बाबू, 1.6 मीटर। ये ना मूर्ति सहित पेडेस्टल की ऊंचाई, मूर्ति सहित पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 मीटर। कोई दिक्कत? चलो यहाँ देख लेते हैं। इस ट्रायंगल की सबसे पहले बात करें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये यहाँ 90 डिग्री होता है, लंब होती है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, थीटा का मान कितना बाबू, 45 डिग्री। ये हो जाएगा tan 45 बराबर BC का मान H और AB का मान निकालना है। ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 कर दो, H/AB। तो AB बराबर क्या होगा, H मीटर रे, होगा ना। इसका वैल्यू निकल गया H मीटर। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABD में ये हो जाएगा tan थीटा बराबर BD, लंब यहां तक ना है बाबू, BD बटे AB। थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 बराबर हो जाएगा
BD का मान कितना, यहाँ देखो लिख दिए H प्लस 1.6 बाय AB। AB का मान कितना निकाला है रे, H मीटर ना, तो AB के बदले H रख सकते हैं। 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3, दिया जाएगा H प्लस 1.6 बाय H, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा √3H, H इंटू H प्लस 1.6 बराबर √3 इंटू H, क्या हो जाएगा √3H, या H √3 कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये किसमें है बाबू, प्लस में है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 1.6 बराबर H √3 माइनस H होगा। यहाँ देखो H यहाँ से बाहर ले लो, H यहाँ से बाहर ले लो, हो जाएगा 1.6 इक्वल टू H, अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा √3 और -1। यहाँ देखो ये इधर गुना में ना, इस तरफ आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा 1.6 बाय, यहाँ देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, H √3 माइनस 1 बराबर 1.6, दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से, देख लो। तो ये हो जाए, ये गुना में है ना, अब इस तरफ आएगा तो भाग में, H बराबर क्या होगा 1.6 बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। यहाँ देखो इसका जो है ना बाबू परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। यहाँ देख लो एक बार, H बराबर हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1, यहाँ माइनस है ना, प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दो, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो H बराबर हो जाएगा, इसको गुना 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय, यहाँ देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 बाय, यहाँ देखो स्क्वायर से रूट खत्म रे, कितना बचा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 घटा देंगे 2 बचेगा, H बराबर 2 से इसमें भाग दे दिए बाबू, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये निकल गया मेरा H का मान। H माने थे किसको, पेडिस्टल की ऊंचाई, ये हो गया पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई। आया बात समझ में, चलो उतार लो।